तो ये क्या है 7.1 एक्सरसाइज एनसीईआरटी मैथ क्लास 10 चैप्टर 7। ये क्या है फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम टू -5 और -2 9। इस पॉइंट एक्स एक्सिस में उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालो जिस पॉइंट की ए और बी से डिस्टेंस सेम है। जो पॉइंट दिए गए हैं पॉइंट का नाम हम ए और बी रख लेते हैं, है ना। ए का कोऑर्डिनेट क्या होगा 2 - 5, बी का कोऑर्डिनेट होगा -2 9। अब एक्स एक्सिस में कोई भी पॉइंट लेते हैं तो इसका ऑर्डिनेट ऑलवेज 0 होता है। इसको पहले को क्या बोलते हैं एक्सिस, दूसरे को क्या बोलते हैं ऑर्डिनेट। तो कोई पॉइंट एक्स एक्सिस में निकलते हैं तो उसका ऑर्डिनेट ऑलवेज 0 होता है। एक्स एक्सिस में पॉइंट लेना किस टाइप का लेंगे x, 0 टाइप का। वाई एक्सिस में लेना हो तो 0, y टाइप का। एक्स एक्सिस में कोई पॉइंट हम ले लिए p x, 0। तो क्वेश्चन में क्या कहता है पॉइंट p के a से और पॉइंट p की b से डिस्टेंस सेम है तो pa = pb कर दिए और डिस्टेंस फार्मूला लगा दिए pa और pb में, ठीक है। तो क्या होगा x - 2 का स्क्वायर 0 - -5 का स्क्वायर, फिर क्या होगा x - -2 का स्क्वायर 0 - 9 का स्क्वायर। फिर रूट हटाने के लिए क्या करते हैं हम जनरली स्क्वायरिंग बोथ साइड की तो रूट हट गया। x - 2 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर x + 2 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर। अब इसका ब्रैकेट खोलते हैं तो a - b का होल स्क्वायर का फार्मूला तो a² - 2ab + b स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, यहाँ पे a² + 2ab + b स्क्वायर और 9 का स्क्वायर। तो x स्क्वायर ये हो गया 4s 2 × 4s 2 का स्क्वायर 4 25 s स्क्वायर ये 4s 2 का स्क्वायर 4 और 9 का स्क्वायर 81। क्या होगा ये 81 होगा। अब बचा क्या ये 4s किधर ले आया -4s ये 25 इधर पहुंच गया और ये क्या होगा +81 ऐसे। अब 81 से निकल गया क्या 25 तो क्या होगा -8s = 56, ठीक है। तो क्या लिखोगे अब इसको x = लिखोगे तो 56/-8 8 से 56 7 आ गया x = -7। तो p का कोऑर्डिनेट क्या हो गया s, 0 न माने थे तो s के स्थान पे -7, 0 ये हो गया। Hence coordinate of the point. Hence coordinate of required point. -7, ठीक है। तो x एक्सिस में यदि वेरिफिकेशन करना हो तो इस पॉइंट से a तक की डिस्टेंस निकालोगे, इस पॉइंट से b तक की डिस्टेंस निकालो तो सेम रहेगा, ठीक है। जब डिस्टेंस सेम रहेगा तो भरोसा हो जाएगा आपको, हाँ जो हम आंसर निकालेंगे सही, ठीक है। निकालने की जरूरत नहीं है, यदि आप चाहते हो एक्स्ट्रा काम तो कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर देखो 8 नंबर में क्या कहता है क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर व्हिच डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट a एंड a इज 10। क्या है फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर व्हिच the distance between the points क्या p इसका कोऑर्डिनेट 2 -3 एंड 2 10, y is 10 यूनिट। ठीक है ना। तो क्या है देखो गिवन p का कोऑर्डिनेट आपको पता है 2 - 3 और q का कोऑर्डिनेट आपको पता है 10, y और ये भी पता है कि p से q तक की डिस्टेंस 10। तब
P से Q तक की डिस्टेंस निकालने का क्या फार्मूला जानते हैं? h2 माइनस x1 का स्क्वायर y2 माइनस y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 10। h2 क्या है? ये x1 y1 और ये h2 y2। ये क्या होगा? 10 माइनस 2 का स्क्वायर, ऐसे ना। और ये क्या होगा? y माइनस 3 इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 10। इसको क्या लिखेंगे? 10 से 2 निकाल दो तो 8 का स्क्वायर और y प्लस 3 का स्क्वायर ऐसे इज इक्वल टू 10। 8 का स्क्वायर 64, y प्लस 3 का स्क्वायर ये होगा 10। ठीक है। रूट हटाने के लिए क्या करते हैं? स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड 64 और ये y प्लस 3 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर। रूट का स्क्वायर कर दोगे ऐसे, ये 10 का स्क्वायर, तो रूट का स्क्वायर पर रूट हट जाएगा। 64 प्लस y प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 100। तो 64 y स्क्वायर प्लस 2 इंटू y इंटू 3 प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 100। तो इसको क्या करेंगे? y का स्क्वायर 2 3 जा 6y, ये क्या होगा? 64 और 9, 3 का स्क्वायर 9, ये 100 को इधर ले आओ तो माइनस 100 इज इक्वल टू 0। तो क्या हो गया? y स्क्वायर प्लस 6y, 64 9 जोड़ दो 73 और माइनस 100 इज इक्वल टू 0। तो क्या होगा? y स्क्वायर प्लस 6y और माइनस 27 इज इक्वल टू 0। ठीक है। अब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। y स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है? 1 और कांस्टेंट टर्म माइनस 27, मल्टीप्लाई करो तो माइनस 27 आएगा। माइनस 27 के 2 फैक्टर करो, क्या क्या होगा? 9 इंटू माइनस 3, 9 से 3 निकाल 6 आएगा, बीच में 6 है। ठीक है। क्या लिखोगे इसको? y स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y और माइनस 27 बराबर 0। अब देखो इन दोनों से कुछ कॉमन और इन दोनों से कुछ कॉमन। इन दोनों से कॉमन क्या ले सकते हैं? y प्लस 9, इन दोनों से माइनस 3 कॉमन तो y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब इस क्वेश्चन में देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया। अब y प्लस 9 देखो दोनों में, तो y प्लस 9 फिर से कॉमन, अब पहले से बच गया y, दूसरे से बच गया 3 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ? y प्लस 9 इज इक्वल टू 0 और y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो y इज इक्वल टू माइनस 9 और y इज इक्वल टू 3। क्या पूछा था इसमें? फाइंड द वैल्यू ऑफ y, तो y की वैल्यू, हेंस रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ y, हेंस रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ y इज माइनस 9 एंड 3। माइनस 9 भी हो सकती है और 3 भी हो सकती है। अब 9 नंबर क्वेश्चन देखो इसको। देखो 9 नंबर क्वेश्चन क्या है?
इफ क्यू का कोऑर्डिनेट है 0 1 0, 1 0 1 is equidistant from distance from P जिसका कोऑर्डिनेट 5 - 3 and x 6 and r x 6. Find the value of x. Find the value of x. Also find the distance. Also find the distance. One distance QR and PR. QR and PR. देखो क्या कहता है, इस पॉइंट की P और Q से PR से डिस्टेंस सेम, ठीक है, तो इसकी वैल्यू निकालो। जब इसकी वैल्यू निकल आए तो Q से R तक की डिस्टेंस और P से R तक की डिस्टेंस भी निकालो। क्या बोला, पॉइंट Q की P से डिस्टेंस और पॉइंट Q की P से R से डिस्टेंस सेम क्या है, सेम। तो इसकी वैल्यू निकालो तो क्या करोगे, एक बार QP = QR कर दो, डिस्टेंस फार्मूला लगा के स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब इसकी वैल्यू यहाँ रख करके फिर क्या निकालना है, Q से R तक की डिस्टेंस और P से R तक की डिस्टेंस, क्योंकि इसकी वैल्यू रखने के बाद पॉइंट कंफर्म मिल जाएगा अभी टेस्ट के फॉर्म में, ठीक है। तो क्या लिखोगे, सॉल्यूशन इसका अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार क्या है, QP = QR। यही ना कहता है पॉइंट Q की P से डिस्टेंस है, पॉइंट Q की R से डिस्टेंस सेम है, तो डिस्टेंस फार्मूला लगाओ। Q से P तक की डिस्टेंस कैसे निकालोगे, ये कहलाएगा S1/1 और ये कहलाएगा S2/2। ये होगा क्या, 5 - 0 का स्क्वायर, फिर क्या प्लस -3 - 1 का स्क्वायर, फिर क्या लिखेंगे, x - 0 का स्क्वायर। कल टेस्ट 10 से 1 है ना, 9 से 12 नहीं। 10 बजे आना। x - 0 का स्क्वायर, फिर क्या 6 - 1 का स्क्वायर, ऐसे क्या हो गया, -5 से 0 निकल 5 25, -3 और -1 तो -4 का स्क्वायर होगा, s का स्क्वायर 6 से निकालो तो 5 का स्क्वायर, 25 ये क्या होगा 16 x² + 25। क्या लिख दोगे, स्क्वायरिंग बहुत सारी, इसको 25 से 16 जोड़ दो, क्या आएगा 41 x² + 25। स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड तो क्या होगा, √41 का स्क्वायर करो तो रूट हट जाएगा, √x² + 25 का स्क्वायर करो तो रूट हट जाएगा, तो क्या बचेगा 41, ये होगा x² + 25, 41 - 25 = x²। तो क्या होगा, 41 से 25 निकाल दो तो क्या बचेगा 16, 16 = x², x² = 16, x = ±√16, s = ±4। s की वैल्यू आ गई +-4। s की 2 वैल्यू मिली ना,
एस की वैल्यू 4 भी है, -4 भी। तो आर का कोऑर्डिनेट क्या था? आर का कोऑर्डिनेट था s, 6 ना। तो आर का कोऑर्डिनेट क्या हो गया? 4, 6 भी, और आर का कोऑर्डिनेट -4, 6 भी। आर के कोऑर्डिनेट दो होंगे, एक 4, 6 भी होगा और -4, 6 भी होगा, क्योंकि प्लस माइनस दिया है ना। ठीक है, वैसे नो ऐसा नहीं कि माइनस साइन रिजेक्ट कर दो फालतू, कोई वजह नहीं है तब भी माइनस साइन रिजेक्ट कर दिए। रिजेक्ट करने की कोई वजह बताओ, क्यों रिजेक्ट करोगे? कोई वजह नहीं, तो दोनों साइन लिए जाएंगे। ठीक है, जब हम आर का कोऑर्डिनेट ये लेंगे तब भी Q से P तक की डिस्टेंस और Q से R तक डिस्टेंस सेम रहेगी, और जब R का कोऑर्डिनेट ये लेंगे तब भी Q से R तक की डिस्टेंस और Q से P तक की डिस्टेंस सेम रहेगी। ठीक है, तो अब क्या निकालेंगे आप? R का कोऑर्डिनेट तो आपको मिल गया ना। अब पूछा क्या है? फाइंड द डिस्टेंस QR एंड PR। तो निकालते हैं पहले QR। तो Q का कोऑर्डिनेट क्या है पता है? कंफर्म है पहले से 0, 1। और R का पहला वाला लेते हैं 4 और 6। अब QR निकालते हैं। तो QR निकालने क्या तरीका है? ये S1/1 और ये S2/1। फार्मूला लगाओ, S2 माइनस S1 का स्क्वायर y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो QR S2 की वैल्यू क्या है? 4 माइनस 0 का स्क्वायर, और ये क्या होगा? 6 माइनस 1 का स्क्वायर। तो QR इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16, और 6 से निकाला तो 5 का स्क्वायर। तो QR इज इक्वल टू 16 और 25। QR इज इक्वल टू √41। दोबारा आ गया। अब R का कोऑर्डिनेट हम ये वाला लिए थे, अब R का कोऑर्डिनेट हम ये वाला लेते हैं। देन R का कोऑर्डिनेट -4, 6 लेते हैं, तब क्या होगा? ये Q और ये R 0, 1, 4, 6। QR इज इक्वल टू क्या होगा? 4 माइनस 0 का स्क्वायर और 6 माइनस 1 का स्क्वायर। R का -6 -4 वाला लेते हैं, तो क्या लेंगे? -4 माइनस 0 का स्क्वायर, 6 माइनस 1 का स्क्वायर। तो -4 का स्क्वायर 16 रहेगा, और 6 से गिनेगा तो 5 तो 25 रहेगा, तो √41 आएगा यहाँ पर। अब क्या है? दूसरा क्या है? PR भी निकालना है ना। PR ठीक है, कोऑर्डिनेट आपको कन्फर्म पता है, क्या पता है? 5 माइनस, और आपको R का कोऑर्डिनेट मिल ही चुका है अभी। क्या R का कोऑर्डिनेट 2 मिले हैं ना, एक है 4, 6, इसको लेते हैं। तो PR निकालने के लिए इसको x1/1 कहेंगे, इसको PR का क्या फार्मूला होगा? √S2 माइनस S1 का स्क्वायर y2 माइनस y1 का स्क्वायर। PR इज इक्वल टू क्या? S2 माइनस S1 4 माइनस 5 का स्क्वायर, 6 माइनस 6 प्लस 3 का स्क्वायर। PR इज इक्वल टू 4 से 5 निकाल देंगे तो -1 का स्क्वायर होगा ना, 9 का स्क्वायर। PR -1 का स्क्वायर 1 होता है, 9 का स्क्वायर 81। PR इज इक्वल टू क्या? 82। अब R का कोऑर्डिनेट है, R का कोऑर्डिनेट क्या ले लेते हैं? -4, 6। तब क्या हो जाएगा? P और ये R। P का कोऑर्डिनेट वही रहेगा जो पहले से था, 5 - 3। R के नया कोऑर्डिनेट होती है -4, 6।
ये क्या होगा S1/1 और ये क्या होगा S2/2। तो पी आर इज इक्वल टू क्या लिखोगे, डिस्टेंस फार्मूला S2 माइनस S1 का स्क्वायर और y2 माइनस y1 का स्क्वायर। वैल्यू यहाँ पुट कर दो, वैल्यू जब पुट करोगे तो पी आर इज इक्वल -4 -5 6 -3 तो 6 + 3 तो क्या आ जाएगा, -9 का स्क्वायर और ये क्या होगा 9 का स्क्वायर, तो क्या आएगा 81, ये भी 81, तो क्या होगा 2 × 81। इसको क्या ले सकते हैं 2 × 9 × 9, यह बन रहा है तो 9√2 यार आ गया 9√2। 81 दो बार ना है तो 2 × 81, 81 को ले सकते हैं 9 × 9, एयर बन रहा है 9√2। लिखे ये क्वेश्चन देखो लास्ट 10 नंबर। इसमें बता दें 10 नंबर ये है, फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y। फाइंड द रिलेशन between x and y, x and y such that the point x comma y is equidistant from the point one point 36 and -34। एक पॉइंट P x y की ये और B से डिस्टेंस सेम है, x y में रिलेशन फाइंड कीजिए। हाँ सॉल्यूशन, एक पॉइंट का नाम लेफ्ट, एक पॉइंट का नाम A रख लेते हैं जो दिया 36 और दूसरे का नाम B रख लीजिए जिसका -34 और एक P जो दिया है उसका नाम SY तो उसका हम P से डिनोट कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या पता है PA = PB, P की A से डिस्टेंस और P की B से डिस्टेंस सेम, P की A से डिस्टेंस और P की B से डिस्टेंस सेम। तो आपको SY में रिलेशन निकालना था, डिस्टेंस फार्मूला लगाओ तो क्या होगा, PA निकालोगे तो क्या होगा S - 3 का स्क्वायर, S - 3 का स्क्वायर और y - 6 का स्क्वायर, अब PB निकालोगे तो क्या होगा x - -3 का स्क्वायर और ये क्या होगा y - 4 का स्क्वायर। रूट हटाने के लिए क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। एक आध लाइन और लिख लेते हैं, S - 3 का स्क्वायर, ये y - 6 का स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस हो गया ना, तो S + 3 का स्क्वायर, ये होगा y - 4 का स्क्वायर। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, रूट हटाने के लिए स्क्वायरिंग करते हैं दोनों साइड, क्या होगा रूट हट जाएगा
एस माइनस 3 का स्क्वायर वाई माइनस 6 का स्क्वायर एस प्लस 3 का स्क्वायर और वाई माइनस 4 का स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायरिंग की रूट हट जाएगा। अब क्या करोगे, ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला एस स्क्वायर माइनस 2 इंटू एस इंटू 3 प्लस 3 का स्क्वायर वाई के स्क्वायर माइनस 2 इंटू वाई इंटू 6 का स्क्वायर एस के स्क्वायर प्लस 2 इंटू एस इंटू 3 प्लस 3 का स्क्वायर। ये क्या होगा, वाई के स्क्वायर माइनस 2 इंटू वाई इंटू 4 प्लस 4 का स्क्वायर एक्स स्क्वायर कट दिया वाई स्क्वायर कट दिया, क्या बचेगा माइनस 6x प्लस 9। ये होगा 6 दूनी 12 वाई प्लस 36, ये होगा 6x प्लस 9, ये क्या होगा माइनस 8y प्लस 16 माइनस 6x माइनस 6x माइनस 12y प्लस 8y 36 9 45। या कि काट सकते हैं दोनों साइड से ना। अब क्या करें, 36 है ही 16 इधर आ गया माइनस इक्वल टू 0 तो माइनस 12x। ये क्या होगा माइनस 12y प्लस 8y तो माइनस 4y। 36 से 16 निकल गया तो 20 बचा। माइनस 4 कॉमन ले सकते हो, इधर लिखते हैं माइनस 4 कॉमन लेंगे, 4 3 जा 3x 4 1 जा 1y और 4 5 20 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। 3s प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0 बटे माइनस 4। 3s प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0 तो 3s प्लस वाई इज इक्वल टू 5। ये विच इज रिक्वायर्ड रिलेशन, यही अभिन्न संबंध है एक्स और वाई। विच इज रिक्वायर्ड रिलेशन इन एक्स एंड वाई, विच इज रिक्वायर्ड रिलेशन इन एक्स एंड वाई, यही एस और वाई में अभिन्न संबंध है।